रूसी टैंक पर यूक्रेनी एयरफोर्स का बड़ा हमला, ब्रेक करें। 2 यूक्रेनी सुखोई 24 ने की सर्जिकल एयर स्ट्राइक विद द विजुअल्स। लो अल्टीट्यूड पर घने जंगल के ऊपर जाकर किया ऑपरेशन, आपको दिखा रहा हूं। इसके बाद एक और फुल फ्रेम पे जरा शॉट दिखाइए राहुल, जरा ये देखिए यूक्रेन के Su-24 जो हैं वो निकलते हैं और किस तरीके से वो स्ट्राइक बैक करते हैं। ये देखिए ये निकले हैं और वहां पर थोड़ी देर बाद एक टैंक फूटेगा। इसके बाद अब मैं ग्राउंड रियलिटीज उस व्यक्ति से पूछने जा रहा हूं जो थोड़े दिन पहले उस बॉर्डर से लौटे हैं, लेकिन उससे पहले रूस ने डिप्लॉय किए शोराड सिस्टम। मैं इसका प्रोनाउंसिएशन के लिए माफी चाहूंगा। मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का एक्शन विद द विजुअल्स। हमलों से बचने के लिए रूसी सेना ने तैनात किए एयर डिफेंस। ये देखिए तस्वीरें आप। रेफरेंडम के बाद हमले तेज कर सकती है यूक्रेनी सेना। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये तस्वीरें देखें आप, किस तरीके से ये डिफेंस सिस्टम्स तैनात किए गए हैं। इसके बाद एक और बड़ी खबर, सीधे आइए पूर्वी यूक्रेन में जबरदस्त काउंटर ऑफेंसिव विद द विजुअल्स। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। यूक्रेन आर्मी ने बोला एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से हमला विद द विजुअल्स। 84 स्पाइगॉट से रूसी मिलिट्री वाहन को बनाया निशाना। एम्बियंस अप करिए। यूक्रेन आर्मी ने जारी किया हमले का वीडियो। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट्स के साथ मैं सीधे चलूंगा आशीष के पास। आशीष माफी चाहूंगा, मैंने आपको इंतजार कराया एंड आई एम कमिंग टू यू फॉर एनालिसिस ऑल्सो। लेकिन एक चीज मुझे समझाएं, अभी जो हालात हैं वहां पर कुछ इलाके कब्जा कर लिए गए हैं जिन पे रेफरेंडम हो चुका है, कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर काउंटर अटैक की तैयारी चल रही है। ये पूरी खिचड़ी में अभी हो क्या रहा है, कौन क्या कर रहा है? देखिए दो चीजें हैं। पहला एक टैक्टिकल लेवल पर हो रही है निशांत, वो है ऑन ग्राउंड किसी तरह से वापस रिपोजिशनिंग और रीओरिएंटेशन की कोशिश की जा रही है रशियन और यूक्रेन दोनों फोर्सेस की तरफ से। लेकिन बाय एंड लार्ज जो स्ट्रैटेजिक लेवल पर जो हम लगातार हाईलाइट कर रहे हैं वो ये है कि रेफरेंडम तब तक नहीं होता जब तक एक एटलीस्ट पार्शली कंट्रोल रशिया उस इन इलाकों में 4 इलाकों में नहीं रखता। वो रेफरेंडम के लिए वेट किया उसने कई महीनों तक। अगर यही रेफरेंडम लॉन्च करता तो मार्च और अप्रैल में भी कर दिए होते। लेकिन आज बाय एंड लार्ज अगर आप देखें, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल पे हो, टैक्टिकल लेवल पे हो, काफी हद तक उनका कंट्रोल इन चारों इलाकों में है। और इसीलिए सही समय पे यूएनजीए शुरू हुआ। एक तमाचा है पूरे वेस्ट के गाल पर रशिया की तरफ से। उस जिस दिन आप पूरे विश्व मिलकर एक साथ में जिक्र कर रहे होंगे, मेरी चर्चा कर रहे होंगे, मैं उस दिन अनाउंस करूंगा चारों एरियाज को रेफरेंडम को लेकर। ओके, यू कैन गो एट मोर बिकॉज आपका एनालिसिस वाकई में बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं एक और चीज समझना चाहूंगा, अभी क्या हो रहा है? क्या यूक्रेन काउंटर अटैक करेगा रेफरेंडम वाले इलाकों पर? ये जो इलाके जो मैं पीछे दिखा रहा हूं यहां पर, इन चारों इलाकों में यूक्रेन कोशिश कर रहा था, कर रहा है और अगले कई महीनों तक करता रहेगा। क्या वो किसी तरह से कमबैक कर पाएगा? बहुत ही मुश्किल है। बाइडेन की तरफ से जितने वेपन सप्लाई करने हैं, जितने परमिशंस देनी है, परमिशन किस बात की हुई निशांत? क्या वो वहां पर इन चारों इलाकों में पहले लड़ नहीं रहा था? पिछले 7 महीनों से लगातार लड़ रहा था। उसने व्हाइट हाउस से और पेंटागन से परमिशन की जरूरत नहीं है। वो लगातार लड़ता रहेगा। पिछले कुछ दिनों में भी लड़ा है, अभी भी लड़ रहा है और अगले आने वाले कई महीनों तक ये लड़ता रहेगा। लेकिन पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिकली एक बार रेफरेंडम कंप्लीट हो गया, उसके बाद में रशिया अपने पूरी तरह से यूनिलैटरल इंपोजिशन करेगा। Great analysis and on a lighter note, Ashish, I always told you that you're great in your red tie. Anyway, so बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।